सो अब हम लिमिट को इवेल्युएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो उसके लिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होती है। सो सपोज हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और दोनों फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स। यानी इसका मीनिंग्स क्या हुआ। सो दोनों फंक्शन का एडिशन करके हम लिमिट निकालें, या तो फिर दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल कर उसका एडिशन करें, तो यहाँ पर भी हमें क्या आंसर इक्वल मिलेगा। क्या दोनों फंक्शन का एडिशन करके लिमिट निकालें, या तो दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल कर उसका एडिशन करें, तो भी हमें आंसर इक्वल ही मिलता है। उसी तरह दोनों फंक्शन का सब्सट्रैक्शन करके उसकी लिमिट निकालें, या तो फिर दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल कर उसका सब्सट्रैक्शन करें, तो भी आंसर इक्वल मिलेगा। ऐसे ही दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करके लिमिट निकालें, या तो फिर दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल कर मल्टीप्लिकेशन करें, तो भी आंसर इक्वल मिलेगा। ऐसे ही दोनों फंक्शन का डिवीज़न करें, उसके बाद लिमिट निकालें, या तो फिर दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल कर उसका डिवीज़न करें, तो भी हमें यहाँ पे आंसर इक्वल ही मिलेगा। यहाँ पर एक कंडीशन है वेयर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में यहाँ ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सपोज यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वैलिड कंडीशन है, क्या है कंडीशन, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो अब हम लिमिट को इवेल्युएट कैसे करते वो देखते हैं। सो यहाँ पर हमें लिमिट को इवेल्युएट करना है, यानी लिमिट फाइंड करनी है। सो लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट इसी फंक्शन की फाइंड होगी जिस पर लिमिट का एग्जिस्टेंस हो। सो अभी हमें ये चेक नहीं करना कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट है इसीलिए हमें लिमिट फंक्शन की फाइंड करनी है। सो उसके लिए लेते हैं पहला एग्जांपल। सो पहला एग्जांपल सपोज लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। सो इस फंक्शन पर हमें लिमिट फाइंड करनी है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमारे पास एक मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इस फंक्शन पर हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। इस मेथड में क्या होगा, सो जो भी लिमिट है वो हम फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पर यहाँ पर कंडीशन एक ही है कि हम जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट को, सो 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। सो हमें यह ध्यान रखना है कि 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट की वैल्यू। सो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, सो 1 + 100 यानी वैल्यू मिलेगी, यानी अनडिफाइंड नहीं होगा। सो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो एक्स की जगह हम 1 रखते हैं, तो 1² + 1 अपन 1 + 100। सो 1² यानी 1 + 1 अपॉन 1 + 100 यानी 101। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 2/101। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 2 x³ - 4x² प्लस 4x अपॉन x² - 4। तो यहाँ पर हमें लिमिट फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, तो हम पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड का पहले यूज़ करके देखेंगे कि हमें लिमिट मिलती है कि नहीं। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा,
टू की वैल्यू हम पुट करते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या मिलेगा हमें, x² - 4 यानी 2² - 4 यानी डिनोमिनेटर हमें 0 मिला। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये तो अनडिफाइंड मिलता है। सो इसके लिए एक मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। सो इस मेथड का यूज़ हम कब करेंगे, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाती है। सो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, सो फंक्शन का हम फैक्टर लेंगे। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x² - 4, तो ये तो a² - b² या b² का फॉर्मूला है। सो x² - 4 की जगह क्या होगा, x - 2 x + 2, और ऊपर क्या आएगा, x³ - 4x² + 4x है। सो हम ऊपर x कॉमन लेते हैं। सो x कॉमन तो हमें क्या मिला, x² - 4x + 4, तो ये हमने फैक्टर लिए। सो क्या मिला हमें, लिमिट x टेंस टू 2 x, ये x² - 4x + 4 तो क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 2 अपॉन x + 2, तो ये मिला हमें। तो ऊपर x - 2 का होल स्क्वायर और नीचे x + 2 है और x - 2 है। सो एक x - 2 कट, सो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 x - 2 अपॉन x + 2। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं फंक्शन में, तो ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 + 2 4 होगा। तो ये डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 2, यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं, तो x की जगह हम 2 रखते हैं। सो 2 - 2 अपॉन 2 + 2, सो क्या होगा, 2 × 0 अपॉन 4, यानी 0 आंसर मिला हमें। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 x⁻15 - 1 अपॉन x⁻10 - 1। तो यहाँ पर लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि लिमिट मिलती है या नहीं। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, सो डिनोमिनेटर क्या होगा, x⁻10 यानी 1 - 1, सो डिनोमिनेटर हमें 0 मिलेगा। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड थे तो ये अनडिफाइन हो जाता है। सो उसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करते और देखते आंसर मिलता है या नहीं। सो यहाँ पर तो हम फैक्टर भी नहीं पढ़ सकते, सो यहाँ पर भी हम फैक्टर भी नहीं मिलेंगे। सो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो इसका आंसर हमें मिलेगा n a⁻n - 1। सो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो इसका आंसर हमें मिलेगा n a⁻n - 1। तो यहाँ पर दोनों मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन दोनों फेल हो जाती है। सो इसके लिए हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 x⁻15 - 1 अपॉन x⁻10 - 1। सो लिमिट x टेंस टू 1, इसे सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन को इस फॉर्मूला की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 x⁻15 - 1 1⁻15 लिखे तो अभी हमें क्या 1 ही मिलेगा। सो 1 की जगह हम 1⁻15 लेते।
अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ पर एक्स ए, तो यहाँ पर x1 और नीचे भी x1 आना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, x-1 ले लेते। सो x-1 नीचे लेते, यानी x-1 डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई करते। सो डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई विथ x-1 करते। तो यहाँ पर हमने डिवाइडेड किया x-1 से, तो मल्टीप्लाई करते यानी ऊपर रखते x-1। तो ये रहा x-1 ऊपर, x-1 नीचे, और हमारे पास क्या बाकी रहा, x-10 - 1 ये बाकी का बाकी। सो ये फॉर्मूला बन गई लिमिट x टेंस टू ए x-n - a-n अपन x-1 जैसी। अब दूसरी फार्मूला, अब क्या बचा, x-1 अपन x-10 - 1। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 x-15 - 1/15 अपन x-1 इंटू लिमिट x टेंस टू 1 x-1 अपन x-10 - 1। अभी हमने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट देखा, इसका यूज़ करा हमने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। अब लिमिट x टेंस टू 1 x-15 - 1/15 अपन x-1 तो क्या है, ये फॉर्मूला है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ये लिमिट का आंसर n यानी यहाँ पर n क्या है 15, तो 15 1 n-1 यानी 15 - 1। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 x-1 अपॉन x-10 - 1 है। सो इसे हम क्या करेंगे, तो x-1 को हम नीचे ले लेते, यानी x-10 - 1 अपन x-1 लेते। तो ये हमने क्या किया, x-1 नीचे लिया, यानी इस क्या हुआ, नीचे का नीचे ऊपर ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता x-1 ऊपर लिखे या नीचे लिखे। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 × 1/40, और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x-10 - 1 अपॉन x-1। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट देखा हमने। तो 15 × 1/14 तो क्या हुआ, 15 मिला आंसर, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 तो 1 आंसर मिला। ये डिवाइडेड, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 x-10 - 1 अपन x-1 क्या हुआ, ये तो फॉर्मूला ही बन गई। 1 की जगह हम 1/10 लेते, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, n-1 यानी 10 × 1/10 - 1 यानी 15 डिवाइडेड बाय 10 × 1/9 यानी 15 डिवाइडेड बाय 10 यानी 15 डिवाइडेड बाय 10 यानी 15/10। सो क्या मिला हमें आंसर, 3/2 आंसर मिला हमें। तो इस एग्जाम्पल का आंसर हमें मिला 3/2। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सो उसके लिए हमारे पास दो थियरम है। तो पहला थियरम क्या कहता है वो देखते हैं। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है, लेट f(x) एंड g(x) आर टू रियल फंक्शन, और दोनों फंक्शन पर रिलेशनशिप कुछ इस तरह है, f(x) ≤ g(x) है। सो f(x) ≤ g(x) है, सो उस पर हम लिमिट भी लगाएंगे तो भी ये रिलेशनशिप कायम रहेगा, यानी लिमिट x टेंस टू f(x) ≤ लिमिट x टेंस टू g(x) कायम रहेगा। सो ये रहा हमारा पहला थियोरम। दूसरा थियोरम है सैंडविच थियोरम। सैंडविच थ्योरम क्या है, तो उसके लिए सपोज हमारे पास तीन फंक्शन है, f(x), g(x) और h(x), और f(x), g(x), h(x) पर रिलेशनशिप इस प्रकार है, जैसे कि f(x) ≤ g(x) ≤ h(x). सो दोनों तीनों फंक्शन पर हम लिमिट लगाएंगे तो भी ये रिलेशनशिप कायम रहेगी, यानी तीनों फंक्शन पर ≤ रिलेशनशिप कायम रहेगी, यानी लिमिट x टेंस टू f(x)
लेस और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, लेस और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू एच ऑफ एक्स दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू सपोज एल है, सो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी, एल मिलेगी। सो ये रहा हमारा सैंडविच थियरम। इसका नाम सैंडविच थियरम क्यों रहा, तो उसके लिए हम सपोज सैंडविच की जगह एक स्केल लेते हैं। सपोज ये हमारी स्केल है और स्केल की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की स्केल है। सो हम क्या करते हैं, एक साइड से हम 3 सेंटीमीटर का कट लगाते, 3 सेंटीमीटर का कट लगाते और दूसरी साइड से भी 3 सेंटीमीटर का कट लगाते। तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सो ये भी कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर ही बचेगा। सो ऐसे ये रहा हमारा सैंडविच थियरम। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक्स लिमिट्स के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो उसका आंसर हमें 0 मिलता है। सो इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक्स के लिए लिमिट फाइंड करेंगे। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 एक्स अपॉन एक्स। सो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें लिमिट फाइंड करनी है। सो हम कैसे करेंगे, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला इसको यूज़ करके हम उसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 एक्स अपॉन एक्स। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 एक्स की जगह हम क्या लेंगे, 10 एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। सो 10 एक्स की जगह हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लेते हैं और ये एक्स वैसे का वैसा ही। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो 1 होता है। सो यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये है, तो यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला इसको यूज़ करके आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, 1 होगा। सो क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1, फॉर्मूला ही है, इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। सो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे। सो एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स में। सो कॉस 0 होता है अपन में, और कॉस 0 तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1/1 यानी 1 आंसर मिला। सो 1 इंटू 1 यानी 1। सो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक्स का लिमिट एग्जाम्पल। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब आगे का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।